राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माँ मंगला गौरी व्रत का जो आपने पूजन किया था उसकी आप चौकी कब उठाएंगे, मंगला गौरी की जो प्रतिमा बनाई थी उनका विसर्जन कब करेंगे, सुहाग सामग्री क्या करेंगे और कलश पर रखे नारियल का क्या करना है, चौकी आपको कब और कैसे उठानी है। तो देखिए, जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया था वो तो आप पूजा के तुरंत बाद ही आप उसको उठा लीजिएगा, घर में सभी को प्रसाद के तौर में बांट दीजिएगा। कुछ प्रसाद जैसे आपने हलवा, पूरी, मिठाइयाँ, मेवे, जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया था वो थोड़ा सा बचा के आप अपने लिए रख लीजिएगा। शाम को जब धूप दीप दिखाएंगे यहाँ पे तो व्रत का पारण कर लीजिएगा। जो शाम के मंगलवार को दोनों समय आप पूजन कर लीजिएगा और अगले दिन बुधवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर से आपको यहीं पे भोग लगाना है। कुछ भी मीठे में भोग लगा दीजिएगा और जल का धूप दीप दिखा के यहाँ पे आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद दीपक को शांत करके इस तरीके से कलश को दोनों हाथों से इस तरह से हिला दीजिएगा। यानी कि कहने का मतलब कलश को आपने हिला दिया है और जो आपने दीपक जलाया था यानी चौमुखी दीपक जलाया था, जो आटे का सिलवट्टा बनाया था, तो ये सब चीजें आप उठा के कहीं भी जैसे नदी हो गई, कहीं भी तालाब हो गया, ये मछलियों को डाल देंगे या फिर किसी गाय को खिला दीजिएगा या फिर पक्षियों को खिला दीजिएगा, छत पे रख दीजिएगा, वो खा लेंगे। सबसे अच्छा है ये गाय को खिला देंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए, हमने तो दिए का गाय को खिला दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये सारे जो भी फूल पत्ते हैं सभी चीजों आप उठा के किसी भी मिट्टी में दबा दीजिएगा, गमले में दबा दीजिएगा, छत पे आप दबा दीजिएगा या फिर कहीं भी अच्छी जगह जाके इनका आप भूमि विसर्जन कर दीजिएगा। जो भी पत्ते हो गए, फूल हो गए, सारी चीजें उठा के इकट्ठा कर लीजिएगा। इसका बहुत अच्छे से खाद बन जाता है। तो इस तरह से एक एक करके रख लीजिएगा और जो बेलपत्र आपने अर्पित किया है आप इसको दोबारा से धुल के पूजा में प्रयोग ला सकते हैं। तो ये सब आप सामग्री इस तरीके से आप पूरी रात और पूरा दिन रहेगा। बुधवार के दिन आपको सुबह में यहीं पे धूप दीप दिखा के ये सारी चीजें हटा लेनी है इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पे सारी चीजें हम एक एक करके उठा लेंगे और बेलपत्र और धतूरे को धो के दोबारा से शिव शंकर जी को अर्पित किया जाता है। ये बासी और जूठा नहीं माना जाता है। बाकी जो भी फूल पत्ते, भांग, धतूरे जो भी आपने अर्पित किया था, धतूरे के पत्ते, वो सारी चीजें हम इस तरह से इकट्ठा करके एक अच्छे से जगह पे रख लेंगे। और जब भी इसको विसर्जन करिएगा शाम की यानी कि रात्रि में विसर्जन नहीं करते हैं, दिन में उजाले में ही विसर्जन किया जाता है। ये पैसे आप उठा के रख लीजिएगा। ये आप मंदिर में जब श्रृंगार की सामग्री आप दान करेंगे उसमें इसको शामिल कर दीजिएगा। और देखिए, ये पूरा दक्षिणा आप चारों मंगलवार को, आप जितने भी मंगलवार व्रत करना चाहते हैं, ये पूरे मंगलवार को आप इकट्ठा करके लास्ट दिन दान कर दीजिएगा। जो भी आपने श्रृंगार की सामग्री अर्पित किया था, 16 श्रृंगार, आप उसको वैसे ही उठा के इसको रख लीजिएगा। ये हर मंगलवार को आपको जब पूजा की चौकी लगाएंगे, अलग से मैं एक फिर वीडियो बना दूंगी उस पे। तो इस तरीके से सारी जो सामग्री है उसको उठा के आप दोबारा इसको रख दीजिएगा। अगले मंगलवार के दिन इसका पूजन करेंगे। ये सारी सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाएगी, यानी जब भी आप मंगलवार को पूजन करेंगे यही सामग्री चढ़ाई जाएगी। बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। जो मूंग आपने हरे मूंग चढ़ाए थे ये आप अब खाने पीने में आप प्रयोग कर लीजिएगा या फिर पंछियों को डाल दीजिएगा। इस तरीके से देखिए, जो सुहाग की सामग्री है आप अपने पास ही रखिएगा। और देखिए, जो कलश है, कलश आपको क्या करना है, आपको इसका जो नारियल है आपको ऐसे ही उठा के रख लेना है। आप इसको हिला के देख लीजिएगा, पानी अगर इसमें है तो इस नारियल को आप जितने भी मंगलवार यानी कि सावन के मंगलवार को व्रत रखते हैं, 4 मंगलवार मिल रहे हैं हमको और लगातार 16 मंगलवार का भी व्रत किया जाता है और लास्ट दिन 16वें दिन इसका उद्यापन किया जाता है। तो ये नारियल आप उसको उठा के रख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा ये खराब ना हो, खराब हो तो इसको तोड़ के फिर अगले मंगलवार को एक नया नारियल आप रख सकते हैं। और देखिए, जो भी ये जो आम के पत्ते हैं आप उसको रख लीजिएगा। और जो फूल में कलश ने आपने इसमें सारी सामग्री डाली थी, जैसे सुपारी हो गए, सिक्का हो गए, तो ये आप उठा के दोबारा अगली पूजा में शामिल कर सकते हैं। और हल्दी, फूल, अक्षत, ये सारी चीजें इसी में रखिएगा और आम के पत्ते के साथ पूरे घर में इस जल को छिड़काव करिएगा। और जो जल बच जाता है आप उसको किसी पौधे में, तुलसी के अलावा किसी भी पौधे में आप इसको डाल दीजिएगा। और जो सिक्का सुपारी है आप उसको उठा के दोबारा अगली जब कलश स्थापना करेंगे तो उसमें शामिल कर सकते हैं। और जो चावलों की आपने ढेरी लगाई थी आप उसको उठा के ऐसे ही रख लीजिएगा। ये अगली पूजा में काम कर देगा या फिर आप किसी पंछी डाल दीजिएगा या खाने में प्रयोग कर दीजिएगा। यानी कि कहने का मतलब है इसको खाने में शामिल कर दीजिएगा। शुद्ध सात्विक भोजन में इसको, चावलों को, सारे चावलों को रख दीजिएगा। तो देखिए, ये चावल भी हमने रख दिया है, इसको इकट्ठा करते जाइएगा। किसी दिन खीर बना लीजिएगा इसका। तो इस तरीके से सारे चावल आप इकट्ठा करके किसी एक दिन इसका
खाने में प्रयोग ले लीजिएगा। उसके बाद जो आपने फोटो रखा था शिव शंकर जी को, दोबारा उठा के आप मंदिर में इसको जहाँ भी रखते हैं आप उनको रख सकते हैं। जो कलावा है आप अपनी कलाइयों में इसको बांध सकते हैं, या फिर अपने घर में किसी को भी ये कलाइयों में बांध दीजिएगा। तो जितने भी आप कलावे अर्पित किए होंगे वस्त्र स्वरूपी, सारे उठा के अपनी कलाइयों में रख दीजिएगा और इस तरीके से फोटो आप उनकी जगह पे मंदिर में स्थापित कर दीजिएगा। और फिर एक लोटा मतलब एक कटोरे में हम जल ले लेंगे, साफ जल ले लेंगे, और जो गौरी माता की जो हमने प्रतिमा बनाया था मिट्टी से, आप उसमें विसर्जन कर दीजिएगा। तो ये बुधवार के दिन आप पूजा वूजा करने के बाद इस तरीके से आप विसर्जन कर देंगे, तो ये मिट्टी की जो होती है ना चीजें, वो पानी में घुल जाती हैं और इसको आप उठाकर किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से माँ गौरा का भी विसर्जन कर दिया हमने। उनकी प्रतिमा को विसर्जन करना बहुत जरूरी होता है। आप अगले मंगलवार को पूजा में इसको फिर से माँ गौरा का एक प्रतिमा बना के आप इसी प्रकार से जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पूजा कैसी करनी है, सेम वैसे ही आपको पूजन करना है। जो सुहाग की सामग्री रखी है वो आप वहीं पे दोबारा रख सकते हैं। नारियल देखते रहिएगा। और देखिए कई कमेंट आए हैं कि व्रत कितने करने हैं। तो देखिए सावन से मंगलवार से शुरू हो जाता है। 5 साल का संकल्प लेते हैं। अगर 5 साल का संकल्प नहीं ले सकते हैं आप, तो सिर्फ 16 मंगलवार ही का ही व्रत कर सकते हैं। 16 मंगलवार बहुत अच्छा व्रत होता है। इसे सावन से शुरू होकर 16 मंगलवार का कंटिन्यू व्रत कर सकते हैं, क्योंकि चातुर्मास में शिव जी का ही पूजन किया जाता है विधि विधान से। तो इस तरीके से करेंगे। और मैं ये भी बता देती हूँ कि बाद में जो सुहाग की सामग्री है उनका आपको क्या करना है। तो देखिए जब लास्ट मंगलवार आपका हो जाएगा, जिस दिन आपका उद्यापन होगा, तो ये सुहाग की सामग्री आप मंदिर में दे दीजिएगा, या फिर किसी भी सुहागन महिलाओं को आप दे सकते हैं। आप रखना चाहते हैं तो आप भी रख के आप 16 सामग्रियों का यूज कर सकते हैं। जो आपने कलश पे नारियल रखा है उसको लास्ट वाले दिन मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर किसी भी जगह पवित्र नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। कहीं कहीं पे इसको फोड़ के प्रसाद के तौर में घर में खा लेते हैं। लास्ट जब उद्यापन हो जाएगा उसके अगले दिन चौकी उठा के। तो इस तरीके से देखिए मंगला गौरी का व्रत कीजिएगा। और भी सारी वीडियोस हैं आपको आती रहेंगी, उनमें सब आप देख सकते हैं। आपके प्रश्नों के जवाब भी दूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। राधे राधे।